दोस्तों रिलेशनशिप में कई बार ऐसा देखा जाता है कि हमारा जो पार्टनर होता है वो एकदम लॉयल होता है, एकदम जेन्यून होता है, पर कहीं ना कहीं हमारे बिलीव्स और हमारे मेंटालिटी के कारण हम उस इंसान के किसी भी दोस्त के बगैर भी दुखी होते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। और जस्ट बिकॉज हमारे बिलीव सामने वाले को हम गलत मानते हैं, हमें लगता है कि वो कुछ ऐसा नहीं कर रहा है, वो कुछ वैसा नहीं कर रहा है। अगर हमारे रिलेशनशिप में कोई भी इंसान क्यों ना आ जाए, हमें उनके लिए वो फरियाद रहेगी जब तक हमारी मेंटालिटी सही नहीं होगी। अगर रिलेशनशिप में इन लोगों का माइंडसेट, उनकी मेंटालिटी और बिलीफ चेंज हो जाए तो वही इंसान जिनसे ये बहुत ज़्यादा परेशान थे, वही इंसान उनको उतना ज़्यादा प्यार कर सकता है जितना वो कभी सोच भी नहीं सकते। सबसे पहली चीज़ कि आपकी जो मेंटालिटी है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल टूल है। अगर आप रिलेशनशिप में चाहते हो कि सामने वाला इंसान आपको बहुत प्यार करे, तो आपकी मेंटालिटी एक बहुत अच्छे टूल, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वे में काम करती है। अब बहुत सारे लोगों से मेरी बात होती है, मैंने कई लोगों की ना ये कहानी सुनी है कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं सबके बारे में सोचता हूँ एंड मैं हमेशा ट्राई करता हूँ दूसरों का अच्छा करने के लिए। एंड जस्ट एक रिलेशनशिप में नहीं, इससे पहले मेरे किसी के 2 रिलेशन, किसी के 3 रिलेशन, हमेशा मैंने सबको प्यार किया, हमेशा मैंने सबके ऊपर ट्रस्ट किया। मेरे साथ हमेशा से ही ना गलत हुआ। अब ज़्यादातर जब मैं ऐसे लोगों को पहले तो समझ नहीं पाता था, लेकिन धीरे धीरे जब मैंने समझना शुरू किया, कहीं ना कहीं उनका ना माइंडसेट खुद के लिए, लाइफ के लिए, लोगों के लिए एकदम नेगेटिव बन जाता है। हमें लगता है कि नहीं, नेगेटिव माइंडसेट या ऐसा कुछ है नहीं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको जितने मिले वो सारे के सारे बुरे थे? ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? एंड ये ना हर रिलेशनशिप में यही प्रॉब्लम होता है उनके साथ, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हुई, कुछ दुख, कुछ प्रॉब्लम, कुछ लोग, उनके कारण ना एक एक्सपीरियंस को हमने उतना ज़्यादा पकड़ लिया कि फिर हमारे वाइब्स ही ना इतने नेगेटिव हो गए, हमारे थॉट, हमारा माइंडसेट पूरे के पूरे हम उतने नेगेटिव हो गए कि जब कोई इंसान रिलेशनशिप में आता है ना, तो धीरे धीरे हमसे परेशान होने लगता है। हमारी वाइब्स के कारण वो हमसे दूर रहने लगता है, हमारे माइंडसेट के कारण वो हमसे थकने लगता है। तो ऐसे लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि उनके जितने भी माइंडसेट या जैसे ये बिलीव बन गए, उन एक्सपीरियंस को, उन रिलेशनशिप को, उन लोगों को भूलने की कोशिश करो। वो इम्पोर्टेंस नहीं है, उन्होंने क्या किया था, कैसे आपको ट्रीट किया था, सब कुछ भूलने की कोशिश करो। अगर ये नहीं होता तो एक नई रिलेशनशिप में सामने वाले इंसान में जो भी आपको कुछ लगता है ना कि वैसा ही होगा, हाँ अब ऐसा ही होगा, तुम ऐसे ही करोगे, या उनके बारे में ये धारणा बनाना बंद कर दो। और उनसे भी बहुत बड़ी चीज़ कि ये मेरे साथ ही होता है, ठीक है, हमेशा से मेरे साथ यही होता है, मेरे नसीब में लव नहीं है, अच्छा इंसान नहीं है, लाइक अपने बारे में जो बातें बिठा ली है, या आने वाले इंसान के बारे में जो अंदर ही अंदर, ऊपर ऊपर से हमें पता ही नहीं होता है, अंदर ही अंदर जो बिलीव बना लिए ना, उन बिलीव को निकालना पड़ेगा। क्योंकि आप कुछ लोगों को देखोगे कि उनकी लाइफ में पेन ही पेन होता है, जस्ट रिलेशनशिप में नहीं, ओवरऑल पूरी लाइफ में भी कुछ लोगों की लाइफ में, रिलेशनशिप में यही होता है कि एक ने यही किया, दूसरे ने भी वही किया। क्यों? क्योंकि उनका माइंडसेट, उनका बिलीव इन चीज़ों के बारे में ऐसा बन जाता है कि वो वैसे वाइब्स क्रिएट करने लगते हैं। दूसरी बार, तीसरी बार वही चीज़ें रिपीट, वो इंसान तो बदल जाएगा, लेकिन ये इंसान अपनी मेंटालिटी नहीं बदलेगा, तब तक कोई चीज़ें नहीं बदल सकती। तो उन सारी चीज़ों को जितना आपने नेगेटिव पकड़ा है, उतना ही आप उन्हीं चीज़ों को पॉजिटिव वे में समझने लगिए, पॉजिटिव वे में बिलीव बनाइए, पॉजिटिव वे में उनको फील करने लिए आपके लिए बहुत अच्छा भी टूल हो सकता है। दूसरी चीज़ कि आपकी अच्छाई आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है। अगर आप जेन्युइन में एक अच्छे पर्सन हो तो एटलीस्ट आपको ऐसा दिखाना नहीं चाहिए कि आप बहुत अच्छे पर्सन हो, लेकिन हमारी मेंटालिटी ऐसी होती है कि हम चाहते हैं कि लोग ये जाने, लोग ये समझे कि रियल में हम कितने अच्छे इंसान हैं। हकीकत में हमारी मेंटालिटी बहुत ज़्यादा गलत है कि हम लोगों को ऐसा दिखाने की, ऐसा प्रूव करने की कोशिश करें कि मैं रियल में एक जेन्युइन बंदा, एक अच्छा इंसान हूँ। आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है। हम तो क्या होते कि रिलेशन में आने के बाद अपनी अच्छाइयों की कहानियाँ उनको सुनाने लगते हैं कि लाइक मैं तो सबके साथ अच्छे से ही रहता हूँ, सबको वो मेरे बारे में कुछ भी सोचे, मैं तो उनके कुछ अच्छा करने की कोशिश करता हूँ। हम जब इस तरह से बताएंगे कि वो कैसे भी इंसान हो गए, उन्होंने मेरे साथ इतना उतना बुरा किया,
फिर भी मैंने तो उनका अच्छा ही किया। एक, आप उन लोगों के लिए बहुत आसान बन जाओगे। दूसरी तरह की चीज़, वो आपके बारे में से बिलीव बनाएंगे कि एक ऐसा इंसान है जिसके साथ और लोगों ने पहले भी वैसा किया हुआ है। वहीं से वो आपके बारे में ऐसे बिलीव बनाएंगे कि आप एक यूजलेस पर्सन, जिनके साथ जस्ट लोग खेलते हैं, आप वही लोग हो। तो आपकी वैल्यू वहीं से खत्म हो जाएगी। अभी एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है, रिलेशनशिप में मैंने काफ़ी लोगों को ये देखा है करते हुए कि उनको पता है कि मेरी गर्लफ्रेंड, मेरा बॉयफ्रेंड चीटर है, उसने मेरे साथ गलत किया है, वो अच्छा इंसान नहीं है, फिर भी वो यही कहेंगे कि मुझे यही चाहिए। अब मैं लोगों को बताता हूँ कि आपको सोच समझ कर डिसीजन लेना चाहिए। उस इंसान ने पहले भी ऐसा किया है, आप जानते हो ना वो आपको धोखा दे रहे हैं, लेकिन वो इंसान कहता है कि फिर भी मैं उसको चाहूँगा एक्सेप्ट करना। एंड मैक्सिमम टाइम ये चीज़ तो आपने भी एक्सपीरियंस की होगी कि जो अच्छे लोग होते, जेन्युइन लोग होते, लोग बिना गलती के उनको छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर अच्छा ना बनने का मतलब भी ऐसा नहीं होता कि आप बुरे बन जाओ, लेकिन आपको ना तो बुरा बनना है ना तो अच्छा बनना है। अब सामने वाला इंसान आपके लिए कोई जजमेंट नहीं बना पाना चाहिए कि इंसान इतना अच्छा है, इसके साथ कुछ भी कर लो, ये कभी कुछ नहीं कहेगा, कभी कुछ नहीं करेगा। एंड मोस्ट ऑफ लोगों ने ये गलती की होती है कि जब उनके साथ कोई गलत करता है ना, तो उन्हें पहले ये बताया होता है कि मेरे साथ इतने लोगों ने किया, फिर भी मैंने उनको माफ किया। हमेशा बहुत अच्छे बनने का जो माइंडसेट है ना, जितना जल्दी हो आपके दिमाग से निकलना चाहिए। मेरी ई बुक साइकोलॉजी ऑफ रिलेशनशिप में मेरे एक फ्रेंड के बारे में मैंने लिखा है, बहुत डिटेल से लिखा है हर चीज़ कि वो कितना जेन्युइन था, कितना अच्छा इंसान था, फिर भी उनके साथ जो चीज़ें हुई ना, उतना अच्छा इंसान तो कोई नहीं होगा, फिर भी उनके साथ बहुत गलत हुआ। तो मैं आपको ये कहता हूँ कि आपको बुरा नहीं बनना है, पर आपको इतना अच्छा नहीं बनना है कि सामने वाले इंसान के लिए आप एकदम यूजलेस पर्सन बन जाओ। तीसरी चीज, ज़्यादा सोचना मतलब प्रॉब्लम को स्टार्ट करना, ये जस्ट माइंडसेट प्रॉब्लम है। अगर आप किसी भी इंसान के बारे में आपको लगता है कि ज़्यादा सोचने लगे हो, तो ऐसा भी सोच लेना कि यहाँ से प्रॉब्लम की शुरुआत होने वाली है। 10% रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स क्रिएट होते जस्ट इस माइंडसेट से कि दो में से एक ना अपने पार्टनर के बारे में ज़्यादा सोचता रहता है, पर उनके ही बारे में सोचते रहते हैं। इमोशनल अटैचमेंट, प्यार, इंटरेस्ट, आप जो भी कहे, आपका किसी भी इंसान के साथ कितना भी हो, लेकिन आपको लगे कि काम करते करते भी आप उनके बारे में सोच रहे हो, लाइक सारी चीज़ें साइड में छोड़ दी, बस बैठे बैठे उनके बारे में सोच रहे हो। याद रखना कि आप किसी पर्सन के बारे में, जिसको आप प्यार करते हो, जिसको पसंद करते हो, उनके बारे में बैठकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तो आप नो डाउट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम को क्रिएट कर रहे हो। कैसे? अब यहाँ पर क्या होता है कि सोचना एक मेंटल एफर्ट है। अब मेंटली एफर्ट लगाओगे, फिर धीरे धीरे ना मेंटली उनकी लाइफ में घुसोगे, हर चीज़ जानने की कोशिश करोगे, कहाँ पर क्या है, क्या चीज़ें हो रही है, उनके कौन दोस्त है, उनकी लाइफ में घुसोगे। अब जब आप इतना फोकस करोगे तो कहीं ना कहीं चीज़ें क्या होगी कि मेंटली आपको कुछ गड़बड़ी लगेगी। आपको लगेगा कि यार ये इंसान मुझसे ज़्यादा अपने काम को प्रायोरिटी देता है, अपने दोस्तों के साथ टाइम शेयर करने लगता है। कहीं ना कहीं वो इंसान इतनी कदर वैल्यू मुझे नहीं दे रहा जितना मैं इस इंसान को दे रहा हूँ या दे रही हूँ। ये तो एक तरह की प्रॉब्लम है कि हमें ये सब कुछ चीज़ें देखकर ना अपने आप में ही बुरा लगने लगता है कि हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा है, ये इंसान गलत कर रहा है। दूसरी तरह से हमारी इस गलती के कारण सामने वाले इंसान को ही बुरा लगेगा, क्योंकि हम उनकी लाइफ में इतना ज़्यादा घुसेंगे मेंटली, पर इससे उनको कहीं ना कहीं प्रेशर फील होने लगेगा। फिर ये रिलेशनशिप उनके लिए एक प्रेशर वाली चीज़ बन जाएगी, जिसको वो कदापि फेस करना नहीं चाहेगा, जिससे हमेशा वो दूर रहने की कोशिश करेगा, जिससे वो हमेशा आपको लगेगा कि अब वो बच रहा है, बहाने मार रहा है। क्यों? क्योंकि मेंटली हमारा एफर्ट बढ़ गया, उनकी लाइफ में हम घुसने लगे, उनको कवर करने लगे, हर चीज़ का सवाल पूछने लगेंगे, तो उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट होगा जस्ट बिकॉज आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो। जब कभी आपको ऐसा लगता है तो आपको एक काम करना है कि आपको अपने माइंड के थॉट्स को ट्राई करना है कि या तो किसी भी नई चीज़ में, कोई हॉबीज़ हो, कोई काम है, इसमें बिजी करना पड़ेगा, क्योंकि आपका एफर्ट मेंटली डाइवर्ट होगा तो ही धीरे धीरे वहाँ से आपका एफर्ट कम हो पाएगा। चौथी चीज़ और सबसे खतरनाक कि आपने जो मान लिया वो तो होगा ही होगा। बिलीव, लाइक किसी चीज़ में ना बार बार सुन के, बार बार देख के एक बिलीव बन जाता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कई बार सामने वाले का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन फिर भी हम उनके बारे में ना बिलीव मान लेते हैं,
क्योंकि हर जगह पर वही हो रहा है। अब एक लड़की थी जो न्यूज़ चैनल में काम करती थी, उसने मुझे अपनी स्टोरी बताई कि लाइक मेरा बॉयफ्रेंड बहुत ज़्यादा जेन्यून था, लेकिन चीज़ें क्या थी कि मैं जिस जगह पर काम करती थी तो मेरे आसपास मेरे दोस्त हर जगह पर ना धीरे 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 मुझे ऐसे लगने लगा कि यार इसको भी इसके बॉयफ्रेंड ने छोड़ दिया, इसकी गर्लफ्रेंड ने इसने छोड़ दिया। फिर मैं ऐसे न्यूज़ देखने, मुझे हर जगह पे ना धीरे 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 ऐसे लोग ही देखने लगे, क्योंकि कहीं ना उसने अपने पार्टनर के लिए बिलीव बना लिया कि यार ये तो सबके साथ होता है, सबको ना एक दिन धोखा तो मिलता है। उन्हें लगा कि यार ये चीज़ें जब डील कर रही थी ना बहुत शौक थी, क्योंकि वो जो पर्सन जिस हिसाब से मुझे रखता था, जैसे चीज़ें रिलेशनशिप में मेरे लिए करता था, एक पर्सन भी ना डाउट नहीं था मुझे। पर धीरे धीरे मन में बाहरी चीज़ों के कारण ये बिलीव क्रिएट होने लगे और मेरी चीज़ें ऐसी बढ़ने लगी, शक करने लगी, डाउट करने लगी और धीरे धीरे वो इंसान मुझे परेशान होने लगा। अब उस परेशान इंसान को कोई संभालने वाला मिल गया तो आखिर में वो इंसान मुझे धोखा नहीं दे रहा था। लेकिन बहुत टाइम के बाद धीरे धीरे मुझे चीज़ें समझ में आती कि मेरे बिलीव ही ऐसे बन गए थे कि मैं उस इंसान के बारे में कितना गलत सोचने लगा, जिसके कारण वो इंसान मुझसे इरिटेट होकर अलग हो गया। क्योंकि जो चीज़ें आपने मान ली, बिलीव कर लिया कि यही रियलिटी है, कुछ भी करके ना आप उस सही या गलत चीज़ को अपनी लाइफ में क्रिएट कर ही लेते हो। तो हमेशा ध्यान रखो कि आपके साथ रिलेशनशिप में कितना भी अच्छा इंसान होगा, लेकिन आपका खुद का माइंडसेट अच्छा नहीं होगा ना, तो अच्छा इंसान भी आपके साथ गलत करके ही जाएगा। पर कई बार माइंडसेट आपका जबरदस्त इतना होता है ना कि गलत इंसान भी सही हो जाता है। थैंक यू सो मच।